एक टाइम था जब आपको स्टोरेज खरीदने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। काफ़ी बड़े बड़े स्टोरेज हुआ करते थे। 1 टीबी का या फिर 500 जीबी का हार्ड डिस्क खरीदना एक काफ़ी चैलेंजिंग था। इनफैक्ट जो बड़े बड़े स्टोरेज आया करते थे उसमें एक नहीं बल्कि 2-3 केबल लगानी पड़ती थी, क्योंकि काफ़ी स्टोरेज कॉम्प्लिकेटेड हुआ करता था, बट नॉट एनी मोर। अब एक माइक्रो एसडी कार्ड भी 1 टीबी का आता है। लेकिन ये जो मेरे पास एक डिवाइस है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डिवाइस है। ये है सैनडिस्क का क्रिएटर फोन एसएसडी 1 टीबी। मैं इसे कुछ टाइम से अपने डेली वर्कफ्लो में यूज़ कर रहा हूँ और आज मैं आपको इसका डिज़ाइन, परफॉर्मेंस, रियल वर्ल्ड यूसेज और सैनडिस्क मेमोरी जोन ऐप का पूरा एक्सपीरियंस सिंपल अंदाज में शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की, जो आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो डिज़ाइन है इसका, ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है, ईजी है, पॉकेट में आराम से इसे रख सकते हैं। रबराइज्ड फिनिश दिया गया है ताकि ये थोड़ा ड्यूरेबल भी हो। ग्रिप अच्छी मिलती है, अगर कहीं ड्रॉप भी हो जाए तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसके साथ आपको IP65 की वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस भी मिलती है। ये आउटडोर के लिए ज़्यादा बेटर होगी, स्पेशली फॉर क्रिएटर्स। अब इस ड्राइव में एक मैग्नेटिक रिंग भी दिया गया है इसके साथ, जिसे आप चिपका सकते हैं किसी भी फ़ोन में। मतलब अगर मैगसेफ वाला फ़ोन नहीं है तो भी आप उसमें चिपका सकते हैं एंड देन अटैच करके आराम से आपको कन्वीनियंट होगा शूट करने में। एक छोटा पॉइंट केबल है, उसको आप लगा सकते हैं, थोड़ा सा लंबा लगता है। हैंड हेल्ड फोन शूटिंग में भी कभी कभी थोड़ा ऑकवर्ड होता है क्योंकि वायर थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ओवरऑल डिज़ाइन काफ़ी बैलेंस्ड और काफ़ी प्रैक्टिकल है। बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की, तो उसमें ये काफ़ी एक्सेल भी करता है, क्योंकि ये क्लेम करता है 1000 Mbps पर सेकेंड की रीड और 950 Mbps की राइट स्पीड आपको मिल जाती है। अब वीडियो फाइल काफ़ी क्विकली शेयर हो जाते हैं। फ़ोन से डायरेक्ट SSD पर रिकॉर्डिंग भी स्टेबल रहती है, बाईपास हो जाएगी आपकी फ़ोन की मेमोरी। लैपटॉप एडिटिंग के दौरान काफ़ी ड्राइव थोड़ी वार्म हो जाती है, बट परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहता है, कोई स्लो डाउन या थ्रॉटलिंग की कोई इशू नहीं है। रियल लाइफ एग्जांपल की बात कर लें तो आपको मैंने ट्राई किया 60-70 जीबी का एक प्रोजेक्ट फाइल मैकबुक से SSD में इसमें ट्रांसफ़र करके, तो 1.5 से 2 मिनट समय लगे और वो पूरा फाइल ट्रांसफ़र हो गया। तो क्रिएटर्स के लिए ये स्पीड जेन्युइनली वर्कफ्लो को फास्ट बना देता है, स्पेशली जब आप लार्ज वीडियो या फिर रॉ फाइल को ट्रीट कर रहे हो। साइज़ की वजह से, जो डिज़ाइन है इसका, उस वजह से इसे कैरी करना काफ़ी आसान है। आसान शब्दों में कहें तो ये अपना धीरे धीरे काम करता रहता है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क के मुकाबले ये काफ़ी सॉलिड चीज़ है। इसके साथ आपको एक ऐप भी मिल जाता है, लाइक सैनडिस्क मेमोरी जोन ऐप। अब ये क्या करता है, आपका जो अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल पे इंस्टॉल कर सकते हैं और फाइल मैनेजमेंट इससे काफ़ी आसान हो जाती है। आप ऐप ओपन करते ही फाइल क्लियरली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और आप ईजिली डिसाइड कर सकते हैं कि क्या मूव करना है, क्या डिलीट करना है और किस चीज़ का बैकअप लेना है। इनफैक्ट आप जो ऑटोमेटिक बैकअप है उसे भी सेट कर सकते हैं SSD कनेक्ट करके, ताकि SSD कनेक्ट करते ही पूरा का पूरा लैपटॉप या फिर मोबाइल का बैकअप इसमें अपने आप चला जाए, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऐप में स्टोरेज स्टेटस क्लियरली दिखता है कि कितना फ्री स्पेस बचा है। अगर आप फोन में लार्ज वीडियो शूट कर रहे हैं तो ये काफ़ी आसानी से विजिबल हो जाता है। सिक्योरिटी के लिए आपको इसमें एनक्रिप्टेड बैकअप का भी ऑप्शन दिया गया है, जो सेंसिटिव फाइल्स के लिए यूजफुल है। आप इसे लॉक भी कर सकते हैं। ओवरऑल ये जो SSD है वर्क फ्लो के लिए काफ़ी बढ़िया है। कोई भी आप चाहे कोडिंग करते हो या फिर क्रिएटर हो या फिर आपको बैकअप लेना है, तो उस हिसाब से ये काफ़ी आपके काम आ सकती है। अब कुछ प्रोज एंड कॉन्स बात कर लेते हैं। अब अच्छी चीज़ें हैं कि ये पोर्टेबल है, इसे मैगसेफ फ्रेंडली बनाया गया है और इसके साथ एक रिंग भी दिया गया है, जिसे आप किसी भी चीज़ पे चिपका करके इसे उसके साथ अटैच कर सकते हैं। इसका मेमोरी जोन जो ऐप जिसके बारे में बात कर रहा था, वो काफ़ी ईजी टू यूज़ है, काफ़ी सिंपल उसका यूज़र इंटरफेस है। केबल की लेंथ थोड़ी सी छोटी हो सकती थी, बट चूंकि आपको लंबे समय तक यूज़ करना है, इस वजह से आप लैपटॉप या फिर किसी चीज़ के साथ भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसे फुल वाटर रेजिस्टेंट नहीं बनाया गया है। इसका मतलब अगर आप पानी में इसे डुबो दे तो ख़राब हो जाएगा। थोड़े बहुत अगर स्प्लैशेस लगेंगे वाटर के तो उससे कुछ खास प्रॉब्लम इसको नहीं होगी। मेमोरी जोन की एक और खासियत ये भी है कि अगर जो डुप्लीकेट फाइल्स हैं वो भी आपको सजेस्ट कर देता है कि डुप्लीकेट फाइल्स हैं उन्हें आप हटा दें या फिर उसका बैकअप कहीं और ले सकते हैं। ओवरऑल इस प्रोडक्ट की बात करूं तो इसे 10 में से मैं दूंगा 9। प्राइस थोड़ा सा हायर साइड पे होता है, मतलब आपको 10,000 से ऊपर का डिवाइस है ये, आपको 12-13 हज़ार रुपये मिल सकता है। अब ये किन लोगों के लिए है, मैंने शुरू से आपको बताया है, चूँकि क्रिएटर फोकस्ड SSD है ये, इस वजह से
क्रिएटर के लिए ही बनाया गया है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिएटर्स ही ले सकते हैं, कोई भी खरीद सकता है, जाहिर सी बात है, बट उनके लिए आसान है। दूसरी चीज़ कि अगर आप एक टीबी की स्टोरेज और दूसरे लाइक हार्ड डिस्क लेना चाहते हैं, HDD नॉर्मल HDD लेना चाहते हैं, तो वो इससे लगभग आधे दाम पे खरीद सकते हैं। ये भी एक फ़र्क है। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें दोनों को कंपेयर किया है कि SSD और HDD कैसे काम करते हैं। इसका और भी वर्जन आता है, लाइक ये 1 TB का है, 2 TB का भी वेरिएंट अवेलेबल है। और इसी वजह से ये जो टेक्नोलॉजी है इतनी आगे बढ़ चुकी है कि एक छोटे से SD कार्ड में 1 TB 2 TB तक की कैपेसिटी आपको आसानी से मिल जाती है। जबकि 10 से 15 साल पीछे चले जाएं तो आपको एक 2 TB का जो हार्ड डिस्क है उसको लेने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी और वो पोर्टेबल नहीं होते थे। मतलब आप इजी टू कैरी डिवाइस उसे नहीं कह सकते थे, आपको एक जगह रख करके यूज़ करना पड़ता था और काफ़ी ओवर हीट भी हो जाते थे क्योंकि उसके अंदर डिस्क घूमती रहती थी हमेशा। तो आप हमें कमेंट बताएं आपको सैनडिस्क की ये क्रिएटर सीरीज़ की 1 TB SSD पसंद आई या नहीं।